देखो हो गया फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन। 18वां लेक्चर है, 18th लेक्चर है। पहले से भी बोला हूं पहला 16 लेक्चर क्लियर होगा तो बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, पहला 16 लेक्चर क्लियर है तो बाकी हो जाएगा। तो देखो एचसी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल, एक पेज का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, सबके पास किताब होगा घर पर, सॉल्व एग्जांपल है, क्वेश्चन एक बार देख लेना। अभी क्लास में सॉल्व करने के लिए समझा देता हूँ क्या बोल रहा है। ये देख रहे हो, ये एक बार है, इस बार में से एक रड है, ये रड है 20 सेंटीमीटर का, उसमें एक रस्सी बांधा हुआ है स्ट्रिंग, वो भी 20 सेंटीमीटर का है, इसमें एक बॉल लटकाया हुआ है, उसका मास m है, और यहां से इसको गोल घुमाना है, कितने से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। क्वेश्चन में लिखा हुआ ये कांस्टेंट है, यहां से घुमा रहे, क्या होगा, यहां से घुमाने पर क्या होगा, हाँ ये पूरा सिस्टम जो है वो गोल 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 घूमेगा। आपसे पूछ रहा है ये मास m है, यहाँ पर जो एंगल 30 डिग्री लग रहा है, तो और ये लेंथ भी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, तो वो एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेशन कितना होगा अगर ये वर्टिकल के साथ एट एन इंस्टेंट एंगल 30 डिग्री का बना रहा है तब। ठीक है, तो बनाया जाए। पहले तो जैसे कि मैं हमेशा बता रहा हूँ, कुछ नहीं आया बनाने में फिजिक्स में, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, तो फोर्स को अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो, क्वेश्चन तो बाद में बनते रहता है। ठीक है, पहले थोड़ा फोर्स को अंडरस्टैंड करना। आप लोग तो वैल्यू लिख दी हो, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक, बताओ जरा सा कौन कौन सा फोर्स है, बताओ खुद से। वेट, रस्सी का बात हुआ है बस, और कुछ है नहीं। ठीक, अब रिजॉल्व करें। 30 डिग्री इधर है, एंगल एरो के साथ वाला ये mg, और इधर लेकिन ये जो t sin 30 है, t cos 30 को तो mg बैलेंस कर दे रहा है, बट इस t sin 30 के वजह से ही क्या हो रहा है, ये गोल 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 घूम रहा है। घूमने का मतलब ये जो t sin थीटा है यही प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब अच्छा ये घूम के तरह देख रहे हो, ऐसे इसको ऐसे गोल 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 घुमाओगे तो ये समझ रहे हो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा ना इस तरह, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ इसको अभी मैं L लिखा हूं, 20 लिख सकते हो, ये L, अभी इसको L लिख रहे हैं, प्लस ये वाला। अब ये वाला कितना होगा, अगर यहाँ पर नेमिंग करते हैं, जैसे O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये भी L20 था, 20, तो ये भी 20, तो इसको L माने हो तो ये भी L हो गया। अरे होगा ना, नहीं तो 20 ही लिख लो, कोई दिक्कत है, मेरा देख के बनाने की थोड़ी जरूरत है, अपने से भी कर सकते हो। मेरे को तो ये वाला वैल्यू चाहिए, तो इन ट्राइंगल AOB में sin 30 1/2, परपेंडिकुलर में यही वाला है, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में L है ना, सो दिस OB इज इक्वल टू L/2 हो, सही हुआ। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली में L/2। बोलो कोई डाउट, बस अब खत्म। T sin थीटा प्रोवाइड कर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज m v² by r, बट v नहीं ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लो, जो कि एक आध लोग को छोटे, बाकी लोग को याद हो गया, v बराबर r ओमेगा होता है, r² ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब r देख रहे हो इसका कितना है, इसका l प्लस, अब L का वैल्यू पुट कर दो, झूठे L रख के कोई फायदा नहीं है। ये 20 था लगता है, ये 10 हो गया तो 30 हुआ, बट सेंटीमीटर में है, 10 की पावर -2, 30 सेंटीमीटर में ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया T sin 30 का, T sin थीटा और T cos थीटा, mg बैलेंस करा, दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कितना हो गया, थीटा कट गया, tan थीटा, थीटा भी वैसा मालूम है हमें, है ना, थीटा भी तो मालूम ही है 30 था, और कितना हो गया इधर से m
30 10 की पावर -2 ओमेगा स्क्वायर m। अब जी 10 लेना है तो ले लो, ये कट जाएगा। अब एक्चुअली में थीटा 30 दिया हुआ था, दिस इज 1/√3 और ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/100 है ना। ओमेगा स्क्वायर बराबर 100 3√3। अब जो भी आंसर हो 4.4 दे रहा है, उसके बाद कैलकुलेशन खुद से कर लेना। 3 इंटू 1.7 कितना हो गया 5 20 लगभग 4 20 आएगा ये, समझ रहा ना। 100 है 1.7 इंटू 3 लगभग 5 हो गया, 100/5 20 हो गया का रूट है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का रूट 20। बुक में आंसर 4.4 अप्रॉक्स में दिया हुआ है रेडियन पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी अगर आप लोगों को पूरा क्वेश्चन लिखने का मन नहीं करे तो मत लिखना, ये भी एचसी वर्मा का सॉल्व्ड एग्जांपल है। बाकी वीडियो में तो रहेगा ही, जब लिखने का मन होगा लिख लेना। बाकी अभी क्वेश्चन समझ लेते क्या कह रहा है। ये फॉरेन वगैरह में अम्यूजमेंट पार्क वगैरह में ये गेम खेला जाता है, इंडिया वगैरह में मैं तो देखा नहीं हूं और अलाउड भी नहीं है। बाकी रोटर बोला जाता है इसको, रोटर गेम। ठीक है, इसमें देख लो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसमें जो आदमी है उसको अंदर किया जाता है, दीवार के साथ उसको पहले चिपकने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और वो फ्लोर पे खड़ा रहता है। उसके बाद इस रोटर को एक डेफिनेट एंगुलर स्पीड पर क्या किया जाता है, इसको घुमाया जाता है। तो बोलोगे इसमें क्या फन है सर? फन ये है कि जब इसको ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, एक खास एंगुलर स्पीड पर ये नीचे वाला जो फ्लोर है इसको रिमूव कर देते हैं, तो फ्लोर ही तुम्हारे नीचे से निकल गया, तुम क्या होगे, गिर जाओगे। बट गिर ही जाओगे तो वो फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ी बनेगा। पूछ रहा है वो कौन सा स्पीड है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम स्पीड। मैक्सिमम में तो चिपका हुआ रहेगा ही, कम से कम कितना स्पीड है जिसमें इस फ्लोर को मैं हटा भी दूं तो भी जो आदमी है वो उस दीवार के साथ चिपका रह जाएगा, फ्लोर हटाने के बावजूद गिरेगा नहीं। जी का वैल्यू बोलता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए, और एंगुलर वाला स्पीड नहीं पूछ रहा है तुमसे, लीनियर वाला फाइंड द मिनिमम स्पीड। एंगुलर स्पीड नहीं पूछ रहा है, घुमाएंगे तो एंगुलर पर ही गोल 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 घूमेगा एंगुलर स्पीड पर, बट तुमसे सिंपल वाला स्पीड पूछ रहा है। मीटर पर सेकंड में आंसर पूछ रहा है, डैश मीटर पर सेकंड। तुमसे बी पूछ रहा है गोल 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 घुमाने का, लीनियर वाला स्पीड पूछ रहा है। ओमेगा पूछेगा तो भी बता देंगे, बट हमसे ओमेगा नहीं बी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, बना करके देखो कैसे बनेगा। चलो लिखो, तुम लोग लिखो, है ना। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये चिपका हुआ रह गया है ना, ये चिपका हुआ रहेगा, तो इसमें थोड़ा फोर्सेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसका वेट किस तरफ होगा, इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, दिस इज mg। और ऐसे दीवार से चिपका हुआ, दीवार के साथ चिपका हुआ, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ, दैट इज F। और ये दीवार इस आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ लगा रहा है, दिस इज N। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो वेट को बैलेंस करेगा, ज्यादा भी हो सकता है। आपसे मिनिमम स्पीड पूछ रहा है तो हम लोग बैलेंस कंडीशन में लेंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है यही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उस आदमी को, क्योंकि उस बॉल, ये जो क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर, उसको तो तुम गोल 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 घुमा रहे हो, बट उस आदमी को कहां से मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन बच रहा है ये वाला, इट इज प्रोवाइडिंग इट द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है mv²/r। दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार देंगे तो F/n हो जाना है, इधर gr/v² हो जाना है। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक ही फॉर्मूला μ/n, और नीचे वाला n कट जाता, gr/v²। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी चिपका हुआ है, तो दैट इज 0.2 दिया हुआ था। g 10 बोला था लेने, r देखो रोटर का 2 मीटर दिया हुआ है यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ द रोटर इज 2 मीटर दिया हुआ है। ये v पूछ रहा है, दिस इज मिनिमम 10 मीटर पर सेकंड है। इससे ज्यादा हो तभी ठीक है, इससे कम में अगर नीचे से फ्लोर खिसका दिए तो आदमी जो है वो नीचे गिर जाएगा। तेजी से गोल 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 घुमाओ, और तेजी से घुमाओ, वो चिपका हुआ रहेगा, उसका नीचे गिरने का चांसेस नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लो, गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को, एक ब्लॉक है उसका मास है 10 kg,
उसको कांटेक्ट में रखा है इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है, उसमें एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को चिपका करके रख दिया गया है। पिछले में आदमी था, इस बार ब्लॉक है, उसको चिपका करके रख दिया है। अब ऐसे कोई ब्लॉक चिपका रह सकता है क्या? वो तो गिर जाएगा। किस वजह से? अपने वेट के वजह से। बट बोल रहा है क्वेश्चन में मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी से इस पूरे ड्रम को गोल 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 घुमाएंगे। कितना कम से कम मिनिमम स्पीड में गोल 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 घुमाएंगे कि ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा, उसी के साथ चिपका हुआ रह जाएगा। जैसा पिछला क्वेश्चन आप लोग किए थे, पिछले में भी वो आदमी चिपका हुआ था, फिर क्या किया था, फ्लोर को हटा दिए थे तो भी वो चिपका हुआ रह गया था। तो इसमें भी तो वही, वो आदमी तो अपना सेंस से खड़ा रहता है, ब्लॉक को तो गिरना ही है, लेकिन नहीं गिर रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। और इसके लिए इसको मिनिमम कितने स्पीड से गोल 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 घुमाएंगे, यही क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। अम्यूजमेंट पार्क, रोटर नीचे से हटा देंगे, एक ब्लॉक स्टेशनरी है, बाद में भी स्टेशनरी रह गया, कॉन्सेप्ट सेम है। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी सेम है। आप लोग अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस थोड़ा करवा दीजिए, बताइए इसका वेट। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे करेंगे, और वही बात है, इसको तो तुम गोल 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 घुमा रहे हो, इसको यही एन ही प्रोवाइड कर रहा है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है जिसके वजह से फेंका जाता है। लिख रहा नहीं फेंका रहा, इसका मतलब है यही नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो बस वैल्यू इस बार ओमेगा का ही बताना है तुमको। तो अब बताओ, अभी भी वही हिसाब किताब है, एफ, और इस बार भी एन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर, लेकिन v के फॉर्म में नहीं बनाना है, क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं बोल रहा। v इक्वल टू r ओमेगा, दिस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r। ठीक है, दोनों को डिवाइड, बोलो f बाई n, फिर mm कट जाएगा, g बाई r भी बच रहा है, r ओमेगा स्क्वायर। फ्रिक्शनल फोर्स का दुनिया में एक फॉर्मूला था, म्यू एन। और हमें ओमेगा पूछ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर इधर चले गया, g बाई आर म्यू हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g 10, r दिया हुआ था कहीं पर, अब म्यू का वैल्यू भी शायद 0, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ओमेगा इज √100 इज 10 रेडियन पर सेकेंड। और ये पिछले साल का मेडिकल का क्वेश्चन है। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मेडिकल 2019। मास का काम नहीं पड़ा, वो तो हमें पिछले ही क्वेश्चन से बनाने पर मालूम चल गया था। पिछला ही क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, मिनिमम स्पीड बताओ जिससे कि नीचे का फ्लोर हटा दे और आदमी चिपका हुआ रहे, बट आदमी का मास नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब तुम 70 रहो, 80 रहो, 100 रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो किस स्पीड से घुमा रहे उस कॉन्सेप्ट पर का काम है, तुम्हारे बॉडी के मास से लेना देना नहीं है। ये तो पिछले ही क्वेश्चन में पता चल रहा था। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन मेडिकल 2019। पिछले साल का मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछा गया। इसको मार्क करके रखोगे, इससे थोड़ा आइडिया रहेगा मेंस नीट एडवांस में किस रेंज में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं, जो लोग मेरे से पहले से पढ़ रहा है, मैं बता, नीट लेवल पर दिस इज अ टफ क्वेश्चन। नीट लेवल पर ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन उसका मैं उपाय भी बताया था। सीधा एचसी वर्मा का छापा हुआ एग्जाम्पल है। अगर नहीं पढ़ाया गया होता तो नीट लेवल पर इट इज अ टफ क्वेश्चन, बट ये तो सीधा जो एचसी वर्मा का रोटर वाला एग्जाम्पल पढ़ के जाता, सीधा छाप दिया, सीधा वही वैल्यू है। वैल्यूज में थोड़ा अंतर है, कॉन्सेप्ट सेम है ना। ये वाला भी एचसी वर्मा का शॉर्ट एग्जाम्पल है। इंटरनेट पर सिर्फ 1-2 वर्ड लिखते ही हजारों तरह का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का आ जाएगा। दीज आर चैंपियन क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, रिपीटेड है, हर तरह की किताब में मिलेगा। आप मेजर मोटा मोटी 10-15 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन हर चैप्टर से याद करके चलें, प्लस अपना एनसीईआरटी एचसी वर्मा प्रीवियस ईयर मेंस का एडवांस का मेडिकल का क्वेश्चन बनाते हुए चलें, तो बिल्कुल आप ईयरिंग में पार कर जाओगे। कुछ 10-15 ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि एकदम मतलब नहीं समझ में आया तो याद करके रख लो, उसी टाइप का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कितना, म्यू है। और जो टेबल है वो स्मूथ है, टेबल जो है वो बहुत स्मूथ है। पूछ रहा है व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास M सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर।
ठीक है, क्या बड़ा बात है? बड़ा बात है वो बताओ, क्या कॉमन सेंस लगाओ, मेंस एडवांस एचसी वर्मा हटाओ। कॉमन सेंस क्या कहता है? इस ब्लॉक के ऊपर ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मूव करेंगे तो क्या होगा? ये वाला जो है पीछे जाएगा, मानते हो ना? अरे कंफर्म पीछे जाएगा बाबा, इसके ऊपर ये इसको मूव करवा रहे हैं तो ये वाला जो पीछे जाएगा। अरे करके दिखाओ, ट्रैक वाला तो देखे समझ आ रहा है ना, बट बोल रहा है कि इस फोर्स से खींचे तो पीछे नहीं जाए, साथ में ही दोनों चला जाए। एक होगा ना बहुत तेज, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, क्वेश्चन उसन छोड़ो, कॉमन सेंस लगा, एक ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे वाले को धीरे धीरे खिसकाओगे तो ऊपर वाला खिसक करके गिर जाएगा उधर। लेकिन अगर बहुत तेजी से मूव करवा दिए तो दोनों चले जाएगा साथ में। वही पूछ रहा है, कम से मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ जिसको लगाने के बाद दोनों साथ में चले जाए, वो बताना है। क्योंकि कॉमन सेंस कहता है ये पीछे आएगा पीछे आएगा पीछे आएगा गिर जाएगा, बट बोल रहा है ऐसा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुश मारो बी वाले को कि दोनों साथ में चले जाए। ये कैसे सॉल्व होगा? वेरी फेमस क्वेश्चंस ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा था? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ये दो ब्लॉक है, दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है, टेबल जो है वो स्मूथ है। ठीक है, कॉमन सेंस कहता है कि इस ब्लॉक को, कॉमन सेंस मेंस एडवांस एचसी वर्मा का क्वेश्चन छोड़ो, ऐसे कॉमन सेंस कहता है कि इस ब्लॉक को ऐसे खींचोगे, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ये ब्लॉक ऐसे पीछे जाएगा, थोड़ी देर के बाद जाके गिर जाएगा। लेकिन गिर ही जा रहा तो वो मैं क्या पूछता तुमसे, वो कैसे बढ़िया क्वेश्चन हो जाता फिजिक्स का। पूछ रहा है किस मैक्सिमम फोर्स से खींचेंगे कि इस ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक चिपका हुआ रह जाए और आगे की तरफ चला जाए। ठीक है, चिपका हुआ रहेगा, नहीं तो अगर ये तेजी से बढ़ने लगा तो ये आगे जाके गिर जाएगा। फिर जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोग बनाए, आखिर क्या था पिछले क्वेश्चन में भी? ब्लॉक था, उसको तुम वर्टिकल क्या था सिलेंडर, उसे चिपका दिए, रहेगा क्या चिपका हुआ? तो गिर जाएगा। और कुछ किए ना, गोल 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 घुमाए मैक्सिमम स्पीड से मिनिमम स्पीड से, और तेजी से घुमा तो चिपका हुआ रह जाता। कॉन्सेप्ट वही है, इधर भी वही है। ये एफ आगे बढ़ा रहे, ये धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ये ऐसे पीछे जाके गिर जाएगा, ऐसे ही जबरदस्ती खींचोगे तो ये वाला भी खींचा करके गिर जाएगा। तो फिर वो बनाओगे क्या फिजिक्स में? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मैक्सिमम फोर्स है जिससे इसको खींच रहे हो ये इसी में चिपका हुआ रह जाए और साथ में दोनों चले जाए। ये पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ नहीं समझ में आए तो फोर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करो। जैसे लगे कुछ हमसे नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं और बनाते हैं। इस ब्लॉक के लिए देखो, इस ब्लॉक के लिए फॉर ब्लॉक ए, ये ब्लॉक ए है, इसका वेट लग रहा था नीचे की तरफ mg। ब्लॉक बी, ब्लॉक ए पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था ऊपर की तरफ n। अच्छा, ये एक f से आगे, तो कॉमन सेंस कहता है ये आता पीछे, ये अगर पीछे आता तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता आगे। दिस इज इट्स फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, अब थोड़ी सी मैनेज कर लेते हैं। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट के बराबर है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको अभी तुम ही लोग बताए, इसको आगे खींचने पर ये पीछे आ जाता, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ पीछे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो आगे वाला फ्रिक्शनल फोर्स है यही उसको ma, जिससे कि पीछे आगे गिर जाता है, उससे गिरने से बचाया हुआ है। यही फ्रिक्शनल फोर्स ma, दिस इज सूडो फोर्स। ये जो ma लिखा हूं इसी को सूडो फोर्स कहते हैं। सूडो फोर्स यही है, इस ब्लॉक को आगे करेंगे ये पीछे खुद से जाके गिर जाएगा, यही सूडो फोर्स है। ट्रक वाले एग्जांपल में भी बताया गया था, ट्रक आगे जा रहा था, बॉक्स पीछे आगे गिर जाता, दैट इज सूडो फोर्स। सूडो से गिरता, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है उस जो सूडो ma से गिरता उसको कोई तो बचा लिया गिरने से। कौन बचा लिया? अगर आप दूर दूर से देख रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता, यही इसके सूडो फोर्स को गिरने से, सूडो से गिरता बट बच गया ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी आप लोग समझे, सिर्फ मेंस एडवांस का क्वेश्चन बनाने पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन भी जो था गोल घूमने वाला, आदमी नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था वेट के वजह से, साइड साइड से भी तो गिर जाता, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था। जो गोल घूमने वाला था आदमी ऐसा नचा के साइड से फेंक जाता, वो भी नहीं हो रहा था, सेंट्रीफ्यूगल को नॉर्मल बचा ले रहा था गिरने से। इधर भी वही हो रहा है, ये सूडो से गिर जाता बट बच रहा है, इसका मतलब है कोई तो है बचाने वाला। तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ही दूर दूर तक एक फोर्स नजर आ रहा है जो कि इसके सूडो ma ही लगता है, इस पे उसको रोक लिया, ये फ्रिक्शनल फोर्स। अरे समझ आना तो चाहिए बॉस। आप लोग, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि भैया दीदी के बोलने पर साइंस ऑप्ट क्यों 11 12 में तो बहुत दिक्कत है। खुद का इंटरेस्ट बैठता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तब बायोलॉजी में तभी लिया करो, यही तो प्रॉब्लम है।
सब क्वेश्चन प्रॉब्लम है, खासकर 11th में। लेकिन वाइसे वर्षा बोलो तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 12th क्लास में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 12th में जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एटॉमिक लेवल पे क्वेश्चन है, अंदर अंदर यही होता है, लो ये फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। 11th का फिजिक्स कंसेप्चुअल है, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये एमए के बराबर हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन देखो एमजी के बराबर है, तो म्यू एन के जगह पर एमजी बराबर एमए, ये एमएम कट गया तो दिस एक्सेलरेशन बराबर म्यू जी। कई बार मेंस नीट में ये एक्सेलरेशन ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तुम ये निकालो फोर्स और पूछ लेगा एक्सेलरेशन, बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाकी अब इस ब्लॉक बी को देखते हैं। इस ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो ब्लॉक बी में देखो क्या है, इसका वेट किस तरफ लग रहा था, इसे नीचे की तरफ। ये जमीन, इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था N1। ये ऊपर वाला ब्लॉक, इस पर नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा था N। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो एक्सटर्नल हो जा रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स F है, तो इसके सरफेस के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो उसका ऑपोजिट रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लगना ही है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स इस दोनों ब्लॉक के बीच में इस डायरेक्शन में लेकिन, जो कि उसको रोक लिया गिरने से। अरे समझ, ठीक है। तो अब बताओ क्या होगा, ये अपना डायग्राम हो गया, ये तो एक्सटर्नल वाला फोर्स है, यही तुमसे पूछ रहा है, इससे खींचे, इससे खींचे, ये सब बैलेंस है, इसलिए इसका काम पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन में, इससे खींच रहे, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होगा तभी खींचा गया, ठीक है। खींचा गया तो F माइनस एफ बराबर m इंटू है, फ्रिक्शनल फोर्स ये F यहां से म्यू इंटू एन था, तो दिस म्यू इंटू एन बराबर m है, F बराबर ma प्लस म्यू एन, ma प्लस म्यू एन के जगह पर अगर आप देख रहे हैं n के जगह पर mg था तो n के जगह पर mg था। इतना ही नहीं, इस a के जगह पर म्यू जी को भी सेट कर सकते हैं, म्यू जी म्यू एम जी, ठीक है। इसमें एम जी कॉमन है, म्यू जी कॉमन है, म्यू जी कॉमन, m प्लस एम, दिस इज द फोर्स, मैक्सिमम ये फोर्स है। इससे कम पे लगाए तो क्या होगा, हाँ बॉक्स गिरेगा पीछे, यही कॉन्सेप्ट है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन में उससे कम स्पीड में घुमाए तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा तेज हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली चिपका हुआ रहेगा, है ना, यही कॉन्सेप्ट है। हर बार ऐसा नहीं रखिए मिनिमम मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम वाली बात है, अब पिछले वाले में मिनिमम वाला बात था, पिछला वाले में मिनिमम, और तेजी से गोल 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 घुमाते तो चिपका हुआ रहता है, कम से घुमाते पिछला वाला क्वेश्चन में तो लड़का गिर जाता है। इसमें अलग है, कम से अगर लेके जाओगे तो ये ब्लॉक पीछे जाके गिर जाएगा, तेजी से घुमाओगे, मैक्स घुमाना नहीं है, धकेलना है, तब वो चिपका हुआ रह जाएगा। आप मेंस नीट एडवांस स्कूल में चाहे तो ये सीधा फॉर्मूला ही याद कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन देके सीधा वैल्यू रख देना है, 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बाकी बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा ध्यान से बनाना। अब देखो क्या कर रहा है, ब्लॉक ए है, उसका मास कितना दिया होगा 4 kg, उसको प्लेस किया है किस पर, एक अनदर ब्लॉक है, उसका मास कितना है 5 kg। ब्लॉक बी किस पे रेस्ट कर रहा है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर। हमारा क्वेश्चन बी वाला जो था वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर था। अब ए को बोल रहा है बी पर स्लाइड करवाना है, ए को बी पर स्लाइड क्यों करवाने का जरूरत है, स्लाइड अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, इसको आगे बढ़ाओगे ये पीछे आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर स्लाइडिंग ए ऑन बी, ए को बी पर स्लाइड करने के लिए 12 न्यूटन का जरूरत पड़ेगा, ए को बी पर स्लाइड करवाने के लिए। तो हमारी बात अब पूछ रहा है कि बी पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, कि ए बी पर स्लाइड व्लाइड नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, साथ में ही चिपक के साथ में चले जाना चाहिए। उसके लिए बी पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ में आया कि ओवरफ्लो कर गया। पिछला ही वाला क्वेश्चन एक्चुअली में ए को बी पर स्लाइड करवाने के लिए 12 न्यूटन का जरूरत है, यहीं पर हिंट है बहुत बड़ा, ठीक। पूछ रहा है आप बी पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे कि ए बी पर स्लाइड व्लाइड नहीं करना चाहिए, साथ में चिपक करके साथ में चले जाए, उसके लिए बी पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है तुमसे। बना करके देखो, इस क्वेश्चन को कर लो बच्चों, है ना, वही क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा समझदारी से बनाओगे तो हो जाएगा। ब्लॉक ए के लिए देखो, ब्लॉक ए के लिए वेट नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इट्स फ्रिक्शनल फोर्स F, और ये दिया हुआ था यहाँ पर, ये वर्ड है और इसको ये लिखा होता है, ये देखो, इसको बोला स्लाइडिंग, ए को स्लाइड करवाने के लिए 12 न्यूटन फोर्स का जरूरत है। यहीं पर हिंट था, जो समझ सका, नहीं तो नहीं। एक ब्लॉक को
स्लाइड करवाने के लिए 12 न्यूटन क्यों पड़ा जरूरत? ऐसे ही चल जाता, क्यों 12 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता। यहीं से तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। किसी भी बॉडी को ढकेलते हैं तो वो थोड़ी जाता है, फ्रिक्शन के वजह से रुका हुआ रहता है। इसमें बोला है 12 न्यूटन लगाएंगे तब स्लाइड करना शुरू करेगा, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स भी 12 न्यूटन का था। अरे समझ में, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम वर्ड में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा। 12 न्यूटन का जरूरत क्यों है उसको स्लाइड करने का? एक ब्लॉक के ऊपर दूसरे ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए फोर्स लगाने का क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि उसको जरूर फ्रिक्शनल फोर्स रोके हुए रहता। कितने से रोका हुआ रहता है? इनडायरेक्टली बता रहा 12 न्यूटन से रोके हुए रहता। समझ, डायरेक्टली नहीं बोल रहा दोनों के बीच फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन का है, बट जो चैप्टर पढ़ा उसका आइडिया लग गया 12 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स जरूर होता है ए और बी के बीच में, तभी ए को बी के ऊपर स्लाइड करवाने के लिए तुमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली फ्रिक्शनल फोर्स 12 न्यूटन दिया हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स के दुनिया में एक फॉर्मूला म्यू आर, आर नॉर्मल रिएक्शन, m1g 4g का वैल्यू 10 तो 12। इससे म्यू का वैल्यू भी आ गया 3/10। पूछा नहीं था, कोई पूछा नहीं था, बट अगर मान लो म्यू पूछता तो हमको म्यू भी निकल गया। म्यू पूछा नहीं था, वैसे एफ और ए का काम पड़ेगा। अब ये एफ फोर्स इज इक्वल टू आगे की तरफ, इसको आगे कर रहे हैं, इस पे पीछे की तरफ लग रहा था फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, तो वही फोर्स था m इंटू ए। दिस फोर्स इज इक्वल टू 12, m इंटू ए बराबर 12। दिस एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऊपर वाले को, बट ऊपर वाले को अगर एक्सेलरेशन मिला होता तब तो आगे जाके गिर जाता, नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? सबको समझ में आई क्या होगा? इसका मतलब है ये इसके साथ साथ में चिपक गया है और ये एक्सेलरेशन बी वाले को मिल गया। यही तो तब से बता रहा हूं। अब ब्लॉक बी के लिए देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था ब्लॉक बी पर क्या क्या लग रहा है। इसको तुम ढकेल रहे थे तो ये एफ न्यूटन से आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके वजह से इस पर अगर एफ था, इसके वजह से इस पर बी का जब फ्री बॉडी डायग्राम लगाएंगे तो ये एफ हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन, ये टेबल या फ्लोर जो भी है, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ n1, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा था तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन n नीचे की तरफ लगाएगा और ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बट ये बॉडी मूव कर रहा है, पिछला वाला बैलेंस हो रहा था, कर रहा था बट नहीं कर रहा था। क्वेश्चन में लिख रहा है ना, सबको आराम समझे। 12 न्यूटन से उसको ढकेलना था, बट एक खास फोर्स से ढकेलने के बाद दोनों साथ में चिपक करके चला गया। लेकिन बी वाले के साथ ऐसा नहीं है, बी को जाना है आगे, बी को जाना है तो बी में एफ से ज्यादा है, फोर्स से फोर्स घटाएंगे, फोर्स एम कैपिटल एफ इसका इंटू एक्सेलरेशन फ्रिक्शनल फोर्स अभी पिछले वाले का दिया हुआ था 12 एम इंटू ए, एफ माइनस 12 मास 5 इंटू ए, एफ बराबर 5 ए प्लस 12, ए की वैल्यू 3 निकाला हुआ था, 5 गुना 3 15 प्लस 12, इस फोर्स 27 न्यूटन। इन दोनों में ए को बी पर ढकेलने के लिए इस क्वेश्चन का फाइनल समरी क्या हुआ? ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, ए के ऊपर बी को ढकेलने के लिए 12 न्यूटन का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन का। पूछ रहा है बी को कितने फोर्स से ढकेल दें, ए बी पर ही चिपका हुआ रहे और साथ में चले जाए, उसके लिए मैक्सिमम फोर्सेस 27 न्यूटन। इससे कम लगाओगे तो ये दोनों साथ में नहीं जाएगा, कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, ये धीरे 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 पीछे जाकर के गिर जाएगा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि 9, 10 से 11, 12 में क्वेश्चन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप लोग कम से कम ट्यूशन कॉपी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।